सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने जा रहा हूँ। एक वीडियो हमने बनाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक समाजवादी पार्टी के राजनेता हैं, उन्होंने सनातन धर्म के विरुद्ध में बयान दिया था। उस पर मैंने वीडियो बनाया था, उनकी बातों का मैंने खंडन किया था। तो अब उसके ऊपर जो है एक हमारे बहुत करीबी हैं, और तो वे भी पाली के विद्यार्थी हैं और हमारे काफ़ी करीबी हैं। तो उनकी उसमें प्रतिक्रिया आई है, तो उसके ऊपर ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब कुछ बात लिखी है तो कहना ज़रूरी है। तो देखिए वे क्या लिखते हैं। ये स्वतंत्र कुशवाहा जी है। तो इन्होंने लिखा है, महाराज जी को सादर नमन। बौद्ध साहित्य का अध्ययन आप विरोध एवं आलोचना प्रकट करने के लिए अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। भगवान बुद्ध का जन्म पार्श्व तुषित से जाने की बात, हाथी का प्रतीक स्वप्न की बात या सच की बात, स्त्रियों की दीक्षा, भिक्षुणियाँ, सामनेर की तुलना, आदर सम्मान की बात, हिजड़ों सैनिक दास की बात, समता की बात, सारिपुत्र आदि भिक्षु धर्मोपदेश देते रहे हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, आश्चर्य चिन्ह है। विरोध प्रकट करने की आदि बातें आप जैसे संत पुरुष को शोभा नहीं देती हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं, समरसता, निष्ठा, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को खंडित करती हैं। कुछ बौद्ध धर्म की बातें सम्मिश्रण एवं प्रक्षेपित हैं। इस पर चिंतन का विषय है। तो सर्वप्रथम मैं उन सभी को यह बताना चाहता हूँ कि मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि किसी को चोट लगे, दिल पर, भावना पर आघात हो, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। और भावना पर चोट लगती भी उन्हीं लोगों को है जो कहीं ना कहीं आसक्त हो जाते हैं किसी संप्रदाय विशेष से, किसी ग्रंथ विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से। जब आप सत्यनिष्ठ होते हैं तो सत्य को स्वीकार करते हैं, और सत्य जो है बहुत ही सुंदर होता है, प्रिय होता है, लेकिन सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो मैंने कोई असत्य बात नहीं कही है और अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तो जो बौद्ध ग्रंथ में वर्णित हैं और उनके ऐतिहासिक पुरातात्विक जो हमें प्राप्त होते हैं चिन्ह, अभिलेख, उसके आधार पर ही मैंने कहा है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाया। फिर भी अगर किसी को चोट लगी हो, और स्वतंत्र कुशवाहा जी अगर आपको लगी हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इसका उत्तर तो जो मैंने उत्तर दिया था वह बिल्कुल ही समीचीन था, और कोई सनातन धर्म को यदि उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो संतों का यह कर्तव्य है कि वह उसका आवश्यक उत्तर दे, क्योंकि अगर वे उत्तर नहीं देंगे तो भला कौन उत्तर देगा। सनातन धर्म के ऋषियों का यह कर्तव्य है कि वे निश्चित ही उत्तर दें।
क्योंकि जो लोग सनातन धर्म के ऊपर झूठी बातें फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं और इसके मर्म को नहीं समझते हैं और इस तरह से वो विभेद पैदा करना चाह रहे हैं, तो उसको रोकना, उत्तर देना यह संतों का कर्तव्य है। अब असहमति हो जाना यह जो है किसी भी प्रकार से सांप्रदायिकता फैलाना नहीं है, बल्कि जो लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं उसको रोकना है। और सत्य को कहना सांप्रदायिकता फैलाना नहीं है। सांप्रदायिकता फैल जाएगी इस डर से, इस आड़ में छिप करके संत नहीं बैठते। तब तो कोई भी कुछ भी कहता रहे और हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, सुनते रहें। वसुधैव कुटुंबकम की बात सनातन धर्म ही करता है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा सनातन धर्म में है उसका दूसरे लोग यह अर्थ लगा लें कि ये तो सबको कुटुंब ही मानते हैं, तो इनके खिलाफ में कुछ भी करो, इनको जूते मारो, लात मारो, गाली दो, ये कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कुटुंब मानते हैं। और आप चाहे तो इनका मर्डर कर दें, इनका गला रेत दें, इनके धर्मों की, इनके प्रतीकों की, इनके देवी देवताओं की, इनके सिद्धांतों की जो है आप जो है गलत आलोचना करें। अगर बहुत लोग ज्ञान अगर जिन लोगों को है, जो अन्य मतावलंबी है, वो कभी शास्त्रार्थ के लिए क्यों नहीं आते? वे बहस के लिए आए। अगर उनको लगता है कि कहीं गलत है तो बहस के लिए आए। छुटपुट उधर क्यों बयान देते फिरते हैं जिधर कि उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है? तो वहाँ पर आए। अगर सत्य के प्रति किसी की बहुत निष्ठा है, अगर उनको लगता है कि उनका मत, उनका संप्रदाय, उनका धर्म सत्य पर है, उनको इतना भरोसा है ईसाइयों को, मुसलमानों को या किसी भी मत को, तो वे आएँ और उसका हल करें। वहाँ पर आकर के उत्तर प्रत्युत्तर होगा, वहाँ पता चलेगा। तो बौद्ध साहित्य में जो गलतियाँ हैं, जो त्रुटियाँ हैं, क्या उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए? क्या आंख मूंद लिया जाए? उसमें जो गलत बातें हैं, जो अन्यायपूर्ण बातें हैं, जो जातिवाद फैलाने वाली बातें हैं, उसको क्या छोड़ दिया जाए? छोड़ा नहीं जा सकता है ना। यह तो लगातार सुधार की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। धर्म कोई फिक्स चीज तो नहीं है, नहीं। संप्रदाय जो किसी ने कह दिया, कोई एक मत कह दिया, चाहे वो भगवान बुद्ध रहे हों, चाहे भगवान राम रहे हो, कोई भी हो, आखिर महत्व तो सत्य का है ना, न्याय का है। तो सत्य और न्याय के आईने में सभी को परखा जाएगा और लगातार परखा जाएगा। कोई अपने को ऐसा कह के बचा नहीं सकता कि नहीं उन्होंने कह दिया है, वो हमारे बहुत आदरणीय हैं, इसीलिए उनको ना कहा जाए। और जब आप किसी को छेड़ेंगे तो आपको भी छेड़ेगा ही, सीधी सी बात है। तो अब पहले अपना देख लें कि क्या आप में कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरे छेड़ सकते हैं। अगर मुस्लिम किसी को छेड़ेंगे तो उनके कुरान में भी हजारों गलतियां हैं, तो उनको भी छेड़ा जाएगा। ईसाई किसी को कुछ कहेंगे तो बाइबल में हजारों गलतियां हैं, हजारों दोष हैं, उनको छेड़ेंगे लोग। तो पहले अपने ग्रंथों को पढ़ लें और देखें कि उसमें कौन सी गलतियां हैं, फिर वे दूसरे भी छेड़ेंगे। तो अगर दूसरे को छेड़ने के पहले ये सोच लेना चाहिए कि वहाँ पर क्या दोष है। तो वसुधैव कुटुंबकम का यह कदापि अर्थ नहीं होता है कि सनातन धर्म के जो ऋषि हैं वे चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे सुनते रहें गालियों को, अपमानजनक शब्दों को सुनते रहें। यह वसुधैव कुटुंबकम नहीं है। अगर कुटुंब में ही कोई व्यक्ति झगड़ा करने लगे, मारपीट करे, अच्छी बात समझाने पर भी नहीं माने और लगातार ये सोचे कि अमुक जो है हर समय क्षमा ही करता रहेगा, हम कुछ भी कहते रहें और करते रहें, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक तरफा कभी नहीं होता है। तो सभी को अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा कि आपकी जिम्मेवारी क्या है। तो यह जो एडवेंचर किया है, यह जो नव बौद्ध हैं उन्होंने एडवेंचर किया है। सनातन धर्म की आलोचना करने का पॉइंट उन्होंने चुना है
और जब उन्होंने चुना है तो फिर उनको प्रत्याक्रमण झेलना पड़ेगा, निश्चित सी बात है। और उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि उनको लगता है कि उनकी संख्या कम है और उन्हें अपनी संख्या बढ़ानी होगी, और इसलिए क्योंकि ताकि उनका एक वोट बैंक बन सके, उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ सके। तो इसलिए अब अनुयायी किसको बनाएंगे भाई? जो है किसी न किसी धर्म में है, किसी न किसी संप्रदाय में है, उसी को तोड़ करके बनाते हैं लोग। कोई भी व्यक्ति जब कोई पार्टी बना रहा है तो वो दूसरे पार्टी में ही तो आक्रमण करेगा। तो जब आक्रमण करेगा तो जाहिर सी बात है उसके पर भी आक्रमण होंगे। यह तो परस्पर लगा है, आक्रमण का उत्तर आक्रमण ही होगा। तो एक ने किसी ने कोई वो ले रखा है कि कोई आक्रमण करता रहे और दूसरा उसका जवाब न दे। भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल की गालियों को कुछ समय तक ही सुना, अंत में उसका गर्दन काट ही दिया। तो सहनशीलता का कदापि अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि ये उसकी कमजोरी है, और सहनशीलता की बहुत परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब यहाँ पर यह बात है कि जो मैंने उसमें कहा था कि भाई पार्श्व भाग से भगवान बुद्ध का जन्म दिखलाया गया है, तो यह बौद्धों के शास्त्र में लिखा है, बुद्ध चरित्र में लिखा है। अगर कोई चाहता है तो उसको शेयर किया जा सकता है, देख सकते हैं। बुद्ध चरित्र के प्रथम सर्ग के 9वें श्लोक में यह लिखा हुआ है, ततः प्रसन्नस्य बभूव पुष्यस्तस्यास्य दिव्या व्रत संस्कृतायाः पार्श्वात्सुतो लोकहिताय यज्ञे निवेदनम चैव निरामयम च। अर्थात तब पुष्य नक्षत्र प्रसन्न हुआ और व्रत से पवित्र हुई रानी के पार्श्व से लोकहित के लिए पुत्र उत्पन्न हुआ। रानी को न पीड़ा हुई और न रोग, यह लिखा हुआ है। और इसकी ये वो जो है स्पष्ट उसकी ये इस तरह से व्याख्या की हुई है कि उसके 11वें जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि काल क्रम से गर्भ से निकलने पर वह आकाश से गिरे हुए के समान शोभित हुआ, क्योंकि वह जन्म मार्ग से उत्पन्न नहीं हुआ था। अनेक कल्पों में उसने अपने को पवित्र कर लिया था, अतः वह जागरूक होकर स्मृति संप्रजन्य के साथ जन्मा, मूढ़ होकर नहीं। तो यहाँ पर कारण वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, बताया हुआ है, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा हुआ है। तो इस तरह की बातें तो लिखी हुई हैं, उसी को बताया गया कि ऐसा कहा गया। अब रही बात मेरी बात कि भाई मैं बौद्ध साहित्य का अध्ययन की बात है जो है वो क्यों करता हूँ, तो लिखा है आपकी यह बात है कि क्या मैं आलोचना के लिए करता हूँ? जी नहीं, मैं ग्रंथ को सिर्फ उसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है इसको पढ़ करके समझ लेता हूँ। क्या ग्रहण करने के विषय है, क्या मानव के हित में है, क्या नहीं है, यह समझ लेता हूँ और उसके अनुसार से ही उसका अनुमोदन करता हूँ या उससे असहमति जताता हूँ। असहमति जताने का भी पूरा मुझे अधिकार है, हक है, और सभी को होना चाहिए। और मेरा यही कहना है कि सभी को उन्मुक्त चिंतन वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी आप न्याय कर सकते हैं सत्य के साथ, अन्यथा नहीं कर सकते। अन्यथा आप सांप्रदायिक हैं। सांप्रदायिक वह होता है जो अपने संप्रदाय की गलतियों को स्वीकार नहीं करता और दूसरे संप्रदाय की सिर्फ गलतियों को स्वीकार करता, अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करता। बौद्ध साहित्य में धम्मपद है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छी बातें हैं, उसको पढ़ना चाहिए सबको। मैं अनुमोदित कर रहा हूँ। जिसमें अच्छी बात लिखी होगी उसको कहना ही पड़ेगा, कहना ही चाहिए, लेकिन जिसमें अच्छी बात नहीं है उसको नहीं कहा जा सकता, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।
यह जो है, जो लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इसलिए अध्ययन कर रहा हूँ कि आलोचना कर सकूँ। जी नहीं, मैं तो ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ बस एक विद्यार्थी की तरह, और उसमें क्या सही है क्या गलत है ये मैं अपने बुद्धि विवेक से जज करता हूँ, अपने त्याग तपस्या से जज करता हूँ। और अगर उसमें आलोचना का कोई विषय है तो मैं उसकी निश्चित आलोचना करता हूँ और करूँगा। मेरे लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी ग्रंथ बड़ा नहीं है, मेरे लिए सिर्फ सत्य बड़ा है, न्याय बड़ा है। अब जो है, जो तुषित लोक से हाथी का वो जिक्र है, तो भरहुत जो स्तूप है उसमें यह वर्णन है फलक पर, और यह जो है इस पर यह नहीं है कि यह प्रक्षेपित है, क्योंकि यह फलकों पर अंकित है। वहाँ कौन जाके प्रक्षेपित कर रहा था? ग्रंथों में भी प्रक्षेपित होने की बात की जा सकती है, तो उसको भी सिद्ध करना पड़ता है, अन्यथा हर कोई कह देगा पकड़े जाने पर कि नहीं ये तो प्रक्षिप्त है। तो अब तक क्यों नहीं कहा गया था? पहले से क्यों नहीं डिक्लेयर किया था बौद्ध विद्वानों ने कि अमुक अमुक चीज प्रक्षिप्त है? या सनातन धर्म के भी जो लोग हैं, ऋषि लोग, उन लोगों ने क्यों नहीं कहा था कि ये प्रक्षिप्त अंश है? बताना चाहिए सबको पहले से, या अब बताएं और कि भाई ये प्रक्षिप्त अंश है, ये गलत अंश है। तो अपनी गलती प्रक्षिप्त कहा करके लोग अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के ज़माने में जब सबके साहित्य एक्सपोज हो गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, सबके लिए उपलब्ध हैं, तो वो प्रक्षिप्त कर रहे हैं। लेकिन प्रक्षिप्त होने के जो मापदंड हैं, उन मापदंडों पर वह खरा भी उतरना चाहिए कि वह प्रक्षिप्त है। किस आधार पर कहेंगे कि प्रक्षिप्त है? अगर प्रसंग उसी के हिसाब से भाव से आ रहा है, प्रसंग की निरंतरता बनी हुई है, अगर भाषा जो है उसी हिसाब से बनी हुई है, भाषा में कहीं कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो कैसे कहा जाएगा प्रक्षिप्त है? और एक ग्रंथ ने कई ग्रंथों में वो उसका वर्णन मिल रहा है, और जो है ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण भी उसी से मिलते जुलते आ रहे हैं, उसी को पुष्ट करते हुए आ रहे हैं, तो उसको प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकता है। तो जो कुछ भी है सम्मिश्रण वगैरह है, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो यह स्वप्न की बात नहीं मानी जा सकती है। उस फलक में स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि जो गज है वह महामाया के गर्भ में प्रविष्ट हो रहा है, उसके मस्तिष्क में नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि स्वप्न आदमी मस्तिष्क में देखता है, पेट में नहीं। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। और स्त्रियों की दीक्षा की बात की है, तो ठीक है, स्त्रियों को दीक्षा दी थी, लेकिन बुद्ध ने अपनी पहल से नहीं दिया था। वह तो काफ़ी ज़्यादा आनंद ने जोर दिया था, तब जाकर के रुष्ट होकर के ही एक तरह से दिया था, और यह भी कहा था कि हमारा धम्म जो है इसके कारण जो है अब आधी उम्र वाला ही हो जाएगा। कहाँ 1000 वर्ष चलना था, अब कहाँ 500 वर्ष ही चलेगा। हालांकि यह बात, बुद्ध की यह बात भी झूठ हो गई, क्योंकि 500 वर्ष से ज़्यादा होकर अभी भी चल रहा है। तो बुद्ध की बात तो वैसे गलत सिद्ध हो गई अपने आप ही कालखंड के हिसाब से भी, और उन्होंने अपने अधिकतम अवधि भी तय कर रखी थी 1000 वर्ष, तो 1000 वर्ष भी पार हो गए। तो 1000 वर्ष वाला भी झूठ हो गया, और उसकी आधा कि 500 वर्ष वाला वो भी झूठ हो गया। ये दोनों ही बातें झूठी सिद्ध हो गई। और बुद्ध ने जो अफसोस जाहिर किया था और कहा था कि जो है हमारा धम्म अब उतना नहीं चल पाएगा स्त्रियों के कारण, इसका मतलब उनको अफसोस हो रहा था, स्त्रियों को वे दिल से शामिल नहीं कर रहे थे। वह तो और भी, चूँकि सब घर की ही स्त्रियाँ थी, तो उनके आसक्ति में, मोह में उनको करना पड़ गया। अपने घर के अधिकतम लोगों को तो उन्होंने शामिल कर लिया था उसमें, और दीक्षा देने के बाद स्त्रियों को बराबर का अधिकार नहीं मिला था।
वे पुरुषों को उपदेश नहीं दे सकती थी, उनको बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकती थी, बोधिसत्व की अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती थी। तो ये सब सारी बातें थी, तो स्त्रियों को वैसे अधिकार नहीं मिले थे। और यह भी बात है कि जो है पुरुष चाहे छोटा सा भी बच्चा क्यों ना हो, भिक्षु, उसके सामने झुकने की बात है, शास्त्रों में ही वर्णन है, बौद्ध साहित्य में ही। तो इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और सैनिकों को आदेश, सैनिकों को अनुमति दी थी दीक्षा की, बात सही है कि दी थी अनुमति, लेकिन बाद में फिर जब बहुत प्रेशर पड़ा राजाओं का तो फिर वापस ले लिया। यह बात भी सच है। राजाओं ने कहा कि इस तरह से बुद्ध दीक्षा देने लगे सैनिकों को तो हालत ये हो जाएगी कि पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, सैन्य व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, राज्य नष्ट हो जाएगा, तो ऐसे दीक्षा देने वाले का गर्दन काट दिया जाए। इस तरह से जब राजाओं ने आदेश पारित किया तो बुद्ध को भय हो गया और उन्होंने अपने इस बात को वापस ले लिया कि भाई दीक्षा सैनिकों को अब नहीं दी जाएगी। उसी तरह से दास की बात है, दास को भी दीक्षा देने की बात की थी बुद्ध ने, बात सच है कि की थी, लेकिन उसको भी वापस ले लिया, क्योंकि जिनके वे दास थे तो दास सब ये सोचते थे कि यहाँ पर हम लोग दास रहें, इससे अच्छा बुद्ध के यहाँ प्रव्रजित होकर के हम लोग एक भिक्षु की तरह रहेंगे। जब वे वहाँ प्रवेश करने लगे तो जिनके वे दास थे उन लोगों ने फिर विद्रोह कर दिया। वे लोग कहने लगे कि बुद्ध को हम लोग जो है इतना जो सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे। तो वैश्यों ने जो है वो कर दिया, प्रतिकार कर दिया और कह दिया कि बुद्ध के संघ को हम लोग जो है अनुदान नहीं देंगे। फिर बुद्ध प्रेशर में आ गए और फिर कह दिया कि दास को अब प्रव्रज्या नहीं मिलेगी। तो आपको यह भी तो देखना पड़ेगा कि किसके किसके प्रेशर में आ जा रहे थे, कहाँ से भयभीत हो जा रहे थे। इस बात को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। और हिजड़ों को तो सुनने के लिए वो साफ था कि भाई जो हिजड़े जो है वो सुनेंगे तो प्रवचन बंद कर दिया जाता था। इस बात का भी जिक्र है। और समता की बात करते हैं तो समता की बात तो बुद्ध ने नहीं कही है। बुद्ध ने समता की बात कहीं नहीं की है। ये सरासर जो है गलत बयान है। बुद्ध ने यही कहा है कि जो जिस वर्ण का है उसको वैसा कर्म करना चाहिए। यह नहीं कहा कि सब लोग समान हैं। सब लोग समान नहीं थे। उनके कुछ विशेष थे, उनकी विशेष स्थितियां थी, उनको विशेष स्थान मिलता था, वे ही उपदेश प्रवचन देते थे। कुछ लोगों को विशेष था कि प्रव्रज्या वे ही दे सकते हैं, दूसरे नहीं दे सकते। तो समानता नहीं थी, समानता संभव ही नहीं है। तो बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि सब समान ही है तो सब लोग उपदेश देने लगेंगे, सब बुद्ध के बराबर हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी था। अब है कि विरोध प्रकट करने की आदि बातें आप जैसे संत पुरुष को शोभा नहीं देती हैं। यह विरोध नहीं है, ये आपने सही आकलन नहीं किया, विरोध नहीं है। यह सत्य बात को मैंने कहा है। सत्य बात विरोध किसी को ऐसे लग जाती है जो उनके मंतव्य के विपरीत पड़ने पर वो उनको विरोध लग जाती है। जो सही बात है उसको ही मैंने रखा है, वह विरोध प्रतीत हो रहा है तो ऐसा इसलिए क्योंकि सत्य को आप स्वीकार या हजम नहीं कर पा रहे। और विरोध करने का अधिकार, असहमति का अधिकार, अगर कहीं पर गलती है, कहीं पर अन्याय है तो उसका विरोध करने का अधिकार संत को क्यों नहीं है? अन्यायपूर्ण बातें, गलत बातें
असत्य बातें, गपोड़ कथाएं, इनका संत क्यों समर्थन करे? फिर उसके संत का संतत्व तो क्या रहा? संत का संतत्व तो उसके सत्य निष्ठा में छिपा है। अगर वह गपोड़ कथाओं का समर्थन करे या साइलेंट हो जाए, साइलेंट हो जाना भी एक तरह का मूक समर्थन है। यह सुरक्षित सत्य बोलने जैसा है। यह वह सत्य है जिसको कि व्यक्ति सोचता है कि पता नहीं किसी से हमारा संबंध न खराब हो जाए, कहीं से कोई समर्थन मिलना न बंद हो जाए, इस भय से अगर कोई किसी गलत बातों के ऊपर जो है प्रतिकार नहीं करता या चुप रह जाता है, मौन रह जाता है, तो वह मौन भी जो है वो मुख्य समर्थन नहीं माना जाता है और इससे गलत संदेश जाएगा। सही संदेश तो यही है कि जो गलत है उसको गलत कहा जाए, निश्चित कहा जाए। जो सत्य है उसको सत्य कहा जाए, जो सत्य है उसको असत्य कहा जाए, जो न्याय है उसको न्याय कहा जाए, जो अन्याय है उसको अन्याय कहा जाए। अगर संत ही नहीं कहेगा तो दूसरे लोग भला क्या जानेंगे? दूसरे लोग भला कैसे मतलब निकालेंगे? तो ऐसे भी दिग्भ्रमित हैं, उनको भरमाने वाले ऐसे ही लोग हैं, तो उनको दिशा कौन देगा? संत का काम ही है दिशा देना। तो इसीलिए हमारे जैसे ही संतों की जरूरत है। तो हमारे जैसे संतों की ही शोभा होती है सत्य कहना। आपने लिखा है कि आपके जैसे संतों के लिए यह शोभनीय नहीं है कि विरोध प्रकट करें। मेरे जैसे संतों के लिए ही शोभनीय है कि जो गलत बात है उसका विरोध किया जाए, उससे असहमति जताई जाए, आईना दिखाया जाए। यदि मैं भी कुछ गलत करता हूं तो उसको सिद्ध किया जाए, प्रमाणित किया जाए। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को आप आदर्श मत मानिए, किसी ग्रंथ को और किसी पंथ को, संप्रदाय को आदर्श मत मानिए। आदर्श मानिए सत्य को, प्रमाणित सत्य को। इसी परिप्रेक्ष्य में जो तथाकथित धर्म है उनका विज्ञान से मुकाबला हो रहा है। जो बातें सत्य प्रमाणित नहीं होंगी, भला उसको मानने से लाभ क्या है? झूठी बातों को बचाने से, छिपाने से फायदा क्या है? वह समाज का भला कैसे कर पाएगा? संत अगर डर डर करके कहना शुरू कर दे तो इसका मतलब यही है कि उसके भीतर में भय विद्यमान है। और भयभीत व्यक्ति कभी भी जो है वास्तविक अर्थ में ज्ञानी पुरुष नहीं होता। हाँ, जो बात मैंने कही है, अगर वह बात गलत सिद्ध होती है तो मैं निश्चित रूप से उसको बदलूंगा और क्षमा भी मांग लूंगा। लेकिन जो बात मैंने कही है वह जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने पाया है, उसके आधार पर ही मैंने कहा है। अब रही बात ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, तो जब सनातन धर्म से अलावा जो पंथ बन गए हैं यही तो संप्रदाय है। और संप्रदाय का तो बहुत ही अच्छा अर्थ होता है, सम्यक प्रदीयते इति संप्रदायः। सम्यक रूप से जो प्रदान करता है वह संप्रदाय है। तो संप्रदाय तो अच्छे अर्थ में है। या तो जो राजनीतिक लोग हैं जो संप्रदाय का अर्थ ही नहीं जानते हैं, वे ही संप्रदाय को जो है खराब मानते हैं। वो खराब इसी अर्थ में हो जाता है जब हम उसको बहुत ही ज़्यादा कट्टर रूढ़ अर्थ में लेते हैं और जो अन्य संप्रदाय हैं, यानी जो अन्य पंथ हैं जो चल करके जो सत्य को पाना चाह रहे हैं अन्य तरीके से, तो उसका विरोध करते हैं। तो हमने ऐसा कभी विरोध नहीं किया। अगर कोई किसी तरीके से पाना चाह रहा है तो पाए, लेकिन उसको वो सिद्ध करे, प्रमाणित करे, तो करना ही पड़ेगा। वह जो कह रहा है उसकी बात में तर्क और प्रयोग और ये होने चाहिए, प्रमाण होने चाहिए, अन्यथा उसको कैसे माना जा सकता है। तो मेरी बात से सांप्रदायिकता नहीं बढ़ती है, बल्कि मेरी जो बातें हैं उससे सत्य बढ़ता है।
सांप्रदायिकता राजनीतिक अर्थ की बात मैं कर रहा हूँ, और सांप्रदायिकता जो आध्यात्मिक अर्थ में है वह तो जो है उसका तो मैं समर्थक ही हूँ कि सम्यक रूप से अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, वो गलत कहाँ है। संप्रदाय कभी भी गलत अर्थ में नहीं है, इसको तो नेताओं ने गलत सिद्ध कर दिया है। संप्रदाय तो एक बहुत ही अच्छा शब्द था। सनातन धर्म में हजारों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं आध्यात्मिक होने के लिए, उसमें से किसी एक प्रक्रिया को किसी ने सिद्धस्त कर लिया और अपने अनुयायियों को बताने लगा तो वह एक संप्रदाय हो गया, वह एक तरीका हो गया। तो वह गलत कहाँ है? लेकिन इनको नेताओं ने गलत कर दिया। तो नेताओं की भाषा से अध्यात्म पूरा का पूरा धर्म में गलत हो जाता है। नेता तो खारिज कर देगा, कहेगा सनातन धर्म डेंगू है, कोड़ है, तो कह देते हैं। तो हम नेताओं की बात को थोड़ी लेके चलेंगे, नेताओं का मुंह तोड़ जवाब देंगे कि वे जो बातें कर रहे हैं वो गलत है। वास्तव में सांप्रदायिकता बढ़ाने से उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि आपस में लड़ाना, कटुता करना, झूठी बातें फैलाना, अफवाह फैलाना, उसके आधार पर वोट बैंक बनाना, ये उनका काम है। अब समरसता और निष्ठा की बात की गई है कि समरसता और निष्ठा जो है इसकी अवधारणा खंडित होती है। समरसता तो तभी हो सकती है ना समभाव होने पर और समरस होने पर। समरस का मतलब क्या होगा? आपके सिद्धांत हमारे सिद्धांत एक हैं, तब जाकर के समरसता होती है। जब हमारे सिद्धांत और आपके सिद्धांत ही विरोधाभासी हो जाएंगे तो कैसे समरसता आएगी? हवा से तो समरसता आएगी नहीं। अब एक पंथ वह बात कह रहा है जो दूसरा पंथ का ठीक विपरीत जा रहा है, और फिर उनको अगर बैठा दिया जाए, कहा दिया जाए कि नहीं ये भी सही, ये भी सही, तो कैसे सही हो जाएगा? तो समरसता की जो डिफिनेशन है इसको भी नेताओं ने बिल्कुल बदल दिया है। ये यह मान रहे हैं कि एक झूठी बातें बोलने वाला, एक उल्टी बातें बोलने वाला दूसरे उल्टी बातें बोलने वालों के साथ अगर बैठ गया है, या सीधी बात बोलने वाले साथ बैठ गया है, तो ये सब बराबर सही है, क्योंकि सबको उससे वोट लेना है, उन सारी पार्टियों को इन सबसे वोट लेना है। तो इसलिए वो ऐसी समरसता की बात करते हैं। लेकिन ये वास्तविक समरसता नहीं है, क्योंकि भीतर में रस जो है अलग अलग है। एक दूसरे सिद्धांत को मान रहा है और एक ठीक उसके विपरीत सिद्धांत की बात कर रहा है, तो समरसता कैसे होगी? समरसता संभव ही नहीं हो पाई। समरसता सदैव जो है एक सत्यनिष्ठ सिद्धांत से ही संभव है, और जब तक यह सत्यनिष्ठ सिद्धांत नहीं आएगा, जब तक न्याय संगत बात नहीं आएगी, तब तक यह संघर्ष तो चलेगा। समरसता हो ही नहीं सकती है, ये झूठी बातें हैं। इसीलिए इतने इतने जो संप्रदाय बन गए हैं, तो ये संप्रदाय जो हैं, ये पंथ जो बने हुए हैं, अब इन पंथों को बैठ करके आपस में बात करनी पड़ेगी, और बात करें कि भाई आखिर हम लोगों का कौन कॉमन वैल्यू है। अब एक ईश्वर मान रहा है, एक ईश्वर ही नहीं मान रहा है, तो आप कहेंगे ये दोनों समरस हैं। कैसे समरस हैं? तो दोनों विरोध करेंगे, एक दूसरे का खंडन मंडन करेंगे, तो ये चलता रहता। भारत में तो शास्त्रार्थ की और जो है सत्य को कहने की परंपरा रही है। यह तो इस्लाम ईसाईयत के आने के बाद ही यह परंपरा खंडित हुई, और जब ये वोट लेने की बात आई तभी ये समरसता खत्म हो रही है। नहीं तो पहले कोई दिक्कत नहीं थी, बातें होती थी, ठीक है, जिसमें जो बात सही होती थी उसको माना जाता था, जिसकी बात गलत होती थी उसको हटा देता था अपने साहित्य से। इस तरह से अध्यात्म निरंतर जो है सत्य की ओर उन्मुख होता था और सत्य से परम सत्य की ओर जाता था। तो समरसता उसी अर्थ में होती है। और निष्ठा, तो निष्ठा की जो बात आपने किया, तो निष्ठा किसके प्रति? निष्ठा तो सत्य के प्रति तो होगी। तो निष्ठा सत्य के प्रति ही संभव है, और सत्य से भिन्न जिसकी निष्ठा है, तो वैसी निष्ठा तो उसका समर्थन तो किया ही नहीं जा सकता है। निष्ठा क्या किसी नेता के प्रति होगी, किसी पार्टी के प्रति होगी, किसी देश के प्रति होगी, किसी संप्रदाय के प्रति होगी, किसी ग्रंथ के प्रति होगी, किसी महापुरुष के प्रति होगी? जी नहीं, निष्ठा सदैव सत्य और न्याय के प्रति होगी। और निष्ठा किसी के प्रति
सही हो ही नहीं सकती है मानव विकास के प्रति। क्या सत्य है उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए, और क्या न्यायपूर्ण है उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो मुझे यह है कि आपको और इस तरह से जो भी जिज्ञासा या इच्छा करते हैं या जो भी जिनके मन में प्रश्न हैं उनका समाधान मिल गया होगा। हरि ओम।